किस्मत होती है? क्या ये सच है कि कुछ लोग किस्मत की वजह से लाइफ में आगे जाते हैं, किस्मत के धनी होने की वजह से धन की प्राप्ति करते हैं, और कुछ लोग किस्मत खराब होने की वजह से फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं? मेरे से पूछो तो कुछ हद तक ये बात तो सच है। सच है कि किस्मत का कनेक्शन सक्सेस से होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं यार, बहुत लोग लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं। कितने क्रिकेटर्स 30-30, 35-35 साल की उम्र तक भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर को 16 साल की छोटी सी उम्र में ही ये सुनहरा अवसर मिल गया कि वो इंडियन क्रिकेट टीम में आए। MS धोनी, एक टाइम उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया यार, पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेला, नौकरी के साथ साथ क्रिकेट खेला, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि जब वो क्रिकेट छोड़ने के बारे में सोच ही रहे थे, उस टाइम पे बिहार के अंदर और ऐसे छोटे छोटे शहरों के अंदर एक टैलेंट सिलेक्शन राउंड चला था। MS धोनी मूवी में दिखाया ना कि वो छोटे छोटे शहरों में जा रहे थे वहाँ से उनका टैलेंट देखने के लिए, और वहाँ से MS धोनी नज़र में आए, वहाँ से MS धोनी धीरे धीरे फेमस होना स्टार्ट हुए। तो कहीं ना कहीं किस्मत का कनेक्शन तो है ना। अगर वो टैलेंट पूल राउंड किसी के माइंड में आया ही नहीं होता तो क्या पता आज MS धोनी की जगह क्रिकेट का बादशाह और कोई होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में चलती बिगड़ती रहती हैं। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल दूं अपने पॉइंट को और इलैबोरेट करने के लिए, तो बिल गेट्स जिस स्कूल के अंदर थे, वो स्कूल उस टाइम पे अपने आप में ही एक रेयर स्कूल था जहाँ पर कंप्यूटर डेस्क थे। बहुत कम स्कूल थे जहाँ पर कंप्यूटर उस टाइम पे होते थे। तो कहीं ना कहीं किस्मत का कुछ कनेक्शन तो है ना, है कि नहीं? लेकिन दोस्तों, अब इसकी ना आप एक बार अपोजिट साइड भी देखो। MS धोनी, हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं किस्मत के भागी तो बने, किस्मत की वजह से क्रिकेट में तो आए, लेकिन हज़ारों टाइम पे ऐसा भी हुआ है जब किस्मत की वजह से ही उनका सिलेक्शन रुक गया। किस्मत की वजह से ही एक बार उनकी फ़्लाइट मिस हो गई, एक बार उनका नाम आने के बाद भी उनको इंडियन सिलेक्शन टीम का मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं किस्मत उनकी ख़राब भी तो रही। सचिन तेंदुलकर जी कितनी इंजरीज के साथ गुजरे, ख़राब किस्मत भी तो रही। बिल गेट्स ने एक टाइम के बाद कितनी राइवलरीज फेस की, स्टीव जॉब्स के साथ, इसके साथ, उसके साथ, कितने उनके दुश्मन बन गए पॉलिटिकली, बिजनेस फील्ड के अंदर। वो सारी चीज़ें भी तो फेस की ना उन्होंने। तो किस्मत खराब भी होती है और किस्मत अच्छी भी होती है, और हर इंसान की लाइफ कुछ ऐसे ही होती है। तो बात समझते हैं, इस चीज़ को लॉजिकली समझते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम फैलेसीज में, अभी तक तो हम फिलॉसफिकली बात कर रहे थे। तो किस्मत क्या होती है? व्हाट इज लक? जिस चीज़ को हम लक कहते हैं ना दोस्त, मैथमेटिक्स उस चीज़ को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी किसी भी काम के अंदर सफल होने की और विफल होने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। मान लो आप कोई काम बिल्कुल रैंडमली कर रहे हो, जैसे मैं YouTube पे रैंडमली वीडियोस बना रहा हूँ। एक दिन मेरा मन किया, बना दी, एक हफ्ते बाद बनाई, फिर 2 हफ्ते बाद बनाई, कभी एक दिन में 4 बना दी। तो ये रैंडमली करने की, इसके अंदर सफल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, 50%। हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ। अब जैसे जैसे मैं अपने वेरिएबल्स को बढ़ाता जाऊँगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, वीडियो एडिटिंग सीख ली बढ़िया तरीके से, और साथ के साथ अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा और काम कर लिया, थोड़ा सा अपने स्किल्स पे और काम कर लिया, थोड़े बहुत अलाइंसेस बनाने पे काम कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मान लो मैं अपनी मोटिवेशन खो दूँ और बोर हो जाऊँ और बोरिंग बातें करने लग जाऊँ, अपनी स्किल्स के अंदर इजाफा करने की जगह और डाउन कर दूँ, तो क्या होगा? 50% प्रोबेबिलिटी गिर के 10% हो जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, और ये कभी भी, ये प्रोबेबिलिटी 100/100 की नहीं हो सकती, है ना। 100/100 की कैसे हो सकती है? सिक्का उछलेगा तो या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि 100/100 की प्रोबेबिलिटी हो। और कभी भी ये प्रोबेबिलिटी एट द सेम टाइम, लाइफ का खेल कुछ ऐसा है कि 0/100 की भी नहीं होती। कुछ चांसेस हमेशा होते हैं, 1%, 2%, 3%। तो सारा खेलना प्रोबेबिलिटी का होता है दोस्त। कई बार एक्सटर्नल वेरिएबल्स, जिसको हम किस्मत कहते हैं, वो इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने या घटाने का काम करती है। जैसे धोनी के अंदर जब उनकी ट्रेन मिस हुई, जब वो पॉलिटिक्स का शिकार थे, तो उनके इंडियन क्रिकेट टीम में आने की प्रोबेबिलिटी को इन वेरिएबल्स ने, यानी खराब किस्मत ने कम कर दिया। लेकिन जैसे ही बिहार सिलेक्शन राउंड हुआ, उन्हें एक अच्छा कोच मिला, उनके दोस्त अच्छे बने, ये सारी चीज़ें उनके फेवर में गई, तो उसने उनकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया। ऐसे ही हम सबकी लाइफ है दोस्त। तो कभी भी किसी की भी लाइफ को देख के ये मत समझना कि वो मुझसे ज़्यादा लकी है, उसने मेहनत के साथ अपनी प्रोबेबिलिटी को और बढ़ाया है।
और कुछ हद तक ना हमें हर एक काम बस मेहनत के साथ करना होता है और इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना होता है। हो सकता है आप उसकी तरह फेमस ना हो पाओ, एक दो फैक्टर्स आपके अगेंस्ट चले जाएं और वो फेवर में ना जाएं, सो व्हाट, आपने अपनी तरफ से माइंड के लेवल पे, मेहनत के लेवल पे तो वो सक्सेस हासिल कर ली ना। आप अपनी फील्ड में बादशाह तो बन गए ना। क्यों सपने सच होने का मतलब हम ये समझते हैं कि हमें जब एक्सटर्नल वर्ल्ड में सक्सेस मिलेगी, जब हमारे पास नेम उतना आएगा, फेम उतना आएगा, तब हम सक्सेसफुल होंगे। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम इतनी मेहनत कर लेंगे, जब हम इतनी चीज़ें ट्राई कर लेंगे, तब हम अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे। जब हम इतनी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, जब अपने आप को उतना सक्षम बना देंगे, उतनी मेहनत कर लेंगे, तब हम अंदर से खुश फील करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करते? तो ये कहीं ना कहीं आप किस्मत के लिए बॉदर इसलिए हो क्योंकि आपने अपनी सक्सेस की डेफिनेशन गलत बनाई। वो सक्सेस की डेफिनेशन कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी से इंस्पायर्ड नहीं है, वो डिज़ायर से इंस्पायर्ड है। बात को समझे। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम।